और जिस तरीके से पटना डीएम के द्वारा वहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया, छात्र को मारा गया, ये कतई जायज नहीं है। इसकी मैं मेरी पार्टी पूरी कमरे में जाइए और इसकी विरोध सुनवाई की जाएगी। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। ऐसा अफवाह फैलते ही लाखों की जनसंख्या में बीपीएससी दफ्तर के बाहर बच्चे पहुंच जाते हैं और हल्ला शुरू हो जाता है, भगदड़ मच जाता है। लेकिन हालात तब खराब हो जाता है जब एक आईपीएस अधिकारी, पटना के डीएम, जो वहां पे बच्चे हंगामा कर रहे होते हैं, उन बच्चों पे अपना हाथ उठा देते हैं। यह कतई सही नहीं है। अगर पेपर लीक हुआ है चाहे नहीं हुआ है, यह जांच की विषय है। ऐसे बीपीएससी दफ्तर से यह अनाउंसमेंट किया गया कि कहीं भी यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और डीएम साहब आते हैं और हाथ छोड़ देते हैं एक लड़के पे। सरासर गलत बात है। अपना हक मांगना सबका अधिकार है। अगर पेपर लीक हुआ होगा तो बच्चों का अधिकार है, वो आवाज उठाएंगे। और बच्चे आवाज उठा रहे हैं कि जो परीक्षा हुआ है उसे रद्द किया जाए। अब यह जांच की विषय है। उनकी मांग को सुनना चाहिए था, उनका मांग क्या यह समझना चाहिए था और जांच करना चाहिए था कि कहां तक सही है और कहां तक गलत है। लेकिन वहां के जो डीएम है हाथ छोड़ देते हैं, जो कि काफी निंदनीय है। और इसको लेकर के लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने बहुत ही बड़ी बात कही है। आइए चिराग पासवान के मुख से ही आपको वह बात सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है बीएससी छात्रों को लेकर के और डीएम को लेकर के, और साथ ही बिहार की जो समस्या है उसको लेकर बहुत ही बड़ी बात कही है चिराग पासवान ने। आइए चिराग पासवान के मुख से ही सुनते हैं। ऐसे सबको पता है कि चिराग पासवान बेहद सुलझे हुए नेता हैं। एक एक बात सोच समझ कर रखते हैं कि हमारे बोलने से क्या प्रतिक्रिया हो पाएगा। इसी प्रकार फिर उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है बीपीएससी एग्जाम को लेकर के और डीएम को लेकर के। आइए सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बीपीएससी का जो पेपर लीक हो रहा है सही बात है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से पटना डीएम के द्वारा वहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया, छात्र को मारा गया, ये कतई जायज नहीं है। इसकी मैं मेरी पार्टी पूरी निंदा करती है और हम लोग यह आग्रह करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर छात्रों में 1% भी संदेह है धांधली को लेकर तो उनके संदेह को दूर किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जब बिहारियों से मिलने की सोच के साथ इस यात्रा पर निकले हैं, इस बात की बौखलाहट है, क्योंकि ये लोग कभी जनता के बीच जाते नहीं हैं। ये लोग अपने घर के दरवाजे भी बिहार की जनता के लिए बंद करके रखते हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इस बात से विपक्ष घबराया हुआ है। सभी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ऐसी अशोभनीय बात कर दी महिलाओं को लेकर, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हम सब के लिए आदरणीय है। आदरणीय लालू जी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर। आप मुख्यमंत्री से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर ऐसी निंदनीय भाषा की सहमति कोई आपको नहीं देता। और ये बौखलाहट है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से चारों सीट पर ये लोग हारे हैं और एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट रहा है, उससे घबरा कर इनको परिणाम 2025 के भी अब दिखाई दे रहे हैं। उस घबराहट की वजह से इस तरीके की बातें विपक्ष के लोग कर रहे हैं।